ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ इन दिनों में, मिडिल क्लास जो है वो बस में नहीं कराना चाहता। देखिए, इसके लिए तो बड़ा सिंपल आंसर है, वो हमारे साउथ वेस्ट से आते हैं। हमारे को खुद में क्लैरिटी चाहिए तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इज आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में क्लैरिटी लाता है कि हमें करना है। लोग पूरा बड़े लोग 1 से 4% लोग हैं जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, 1% होते हैं जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, 4% होते हैं जो मतलब उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि कई बार ऐसा होता है कि आपने एस्ट्रोलॉजर को विजिट कर लिया और तरह तरह की रेमेडीज कर ली, पर फिर भी कुछ टाइम के लिए रिलीफ आया, लेकिन बाद में इतनी ज्यादा समस्या आई, घर के अंदर एंटर करते ही वहां की एनर्जी में लगता है कि बस अपना सर फोड़ लो या फिर लड़ाई कर लो या फिर इस घर से बाहर चला जाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरी घर की एनर्जी कुछ ऐसी है कि जो मुझे इरिटेट करती है, मुझे गुस्सा करती है। ठीक है, आज इन्हीं सब बातों का सोल्यूशन लेके मैं आई हूँ आपके पास में। मैं हूँ विनीता सहगल, डिवाइन लाइफ विद विनीता में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आशीष कपूर जी और इनकी माँ वास्तु का ज्ञान हम आज इनसे लेंगे और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमारी इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हम सॉल्यूशन कैसे लें। वेलकम है आपका आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, जी, और बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास ही, बिल्कुल रिलैक्स्ड। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लोग एस्ट्रोलॉजर्स को विजिट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो अपनी ग्रह दशा ठीक लेते हैं, तरह तरह की रेमेडीज कर लेते हैं, पर फिर भी समस्या आती है। घर के बाहर ठीक है, बिल्कुल आराम से है, पीस में है, लेकिन घर के अंदर एंटर करते ही उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कहाँ पर आ गया और मैं क्यों आ गया। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और कुछ लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं और वो कहते हैं भगवान का दिया बहुत कुछ है और रिजल्ट्स आए। और फिर कुछ लोग फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, हमने तरह तरह के उपाय कर लिए। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी वाइफ करीबन 5 साल एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती नहीं, और हर महीने ऑलमोस्ट, और वो हर महीने क्या कहते हैं कोई उपाय बताते थे, हम वो उपाय करते थे। और फिर 5 साल करने के बाद जब रिजल्ट्स नहीं आए तो उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे पास कोई और उपाय नहीं है, अब मैं उसमें और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी वाइफ रोते हुए घर आई। तो मैंने उस दिन सोचा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान ने किसी को भी कहते हैं ना हारने के लिए ज़िंदगी में नहीं भेजा, हर चीज़ का बिल्कुल सोल्यूशन होता है। बिल्कुल। तो मैंने उस दिन खुद थोड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखी। पर फिर किसी कहते हैं ना भगवान जब आप एफर्ट मारते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एफर्ट मारना है और दिमाग लगा के एफर्ट मारना है, तो मेरे सामने ये वास्तु का ज्ञान आया और मैंने वास्तु ज्ञान समझा। और ऐसा भी कुछ हुआ कि मैं पहले जब मार्केटिंग ब्रांडिंग में था, तो मेरे पास वास्तु एक्सपर्ट्स आए अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने में। तो मैं ज़्यादा होपफुल नहीं था। और जब मैंने 3-4 महीने उनके साथ 350-400 केसेस किए और देखा कि करीबन 150-200 लोग वापस आके बोल रहे हैं जी हमारा काम हो गया, जिन लोगों ने उपाय करे और वापस आए कि थैंक यू सो मच, और मिठाई के डब्बे भेज रहे हैं, गिफ्ट्स भेज रहे हैं, और बहुत सारे होते हैं ना मतलब थैंक यू बोल रहे हैं, ग्रेटफुल हो रहे हैं। तो फिर मुझे लगा रिजल्ट्स आते हैं, तो मैंने भी धीरे धीरे अपने घर में वास्तु के हिसाब से चेंजेस किए। और जब मुझे रिजल्ट आए तो फिर मुझे कहते हैं ना पक्का विश्वास हो गया कि भाई जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इस साइंस को आगे बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो एक माइलस्टोन था आपकी लाइफ का, या टर्निंग पॉइंट जिसे बोल सकते हैं कि वहां से आपका वास्तु से इंटरेस्ट हुआ और वास्तु में आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी का भी इंटरेस्ट बचपन में जब हम पढ़ते हैं ना, तो कि बच्चे को ज़बरदस्ती बोलना पड़ता है पढ़ पढ़, क्योंकि वो उसका कोई रिजल्ट नहीं देख पाता। तो वैसे जब अब मैं वास्तु के बारे में स्टडी करता हूँ, बहुत सारे गुरुओं से ज्ञान लेता हूँ, तो मुझे पता है कि जो ये बोलेंगे उसको हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसको हमने उस तरीके से किया और हमें रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें रिजल्ट्स की हैं, और इंसान, मेरा ऐसा मानना है, वहीं टाइम लगाता है जहाँ उसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आती है। रिटर्न तो ऑफ चाहे वो वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तो हमें वास्तु करना है ऐसा नहीं। मुझे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है। आप उसके लिए वास्तु करके अगर सक्सेस मिल रही है, ऑफ कोर्स मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। मेहनत आप वास्तु करें या कुछ भी एस्ट्रोलॉजी करें, आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। तो आपको जब रिजल्ट्स आते हैं तो आप उस चीज़ में ज़्यादा अंदर डीप में जाते हैं और गहरे रिजल्ट्स कहते हैं लाने की कोशिश करते हैं। लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल देखो वास्तु के इतने ज्यादा टिप्स हैं, पॉडकास्ट हो रहे हैं, या हमारे पास चैट जीपीटी का भी जमाना आ गया है, सब कुछ मिल गया है। क्या एक अगर मान लो कहते हैं कि सक्सेस के लिए है तो आप ये चीज कर लीजिए, फेम के लिए है तो ये कर लीजिए, इसको करना ठीक है इस तरह से? देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि हम जब स्कूल जाते हैं और कॉलेज जाते हैं, तो कोई प्रोफेसर हमें रील्स लगा के ये नहीं बोलता कि बस इंग्लिश में ये वाला वर्ड सीख लोगे तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। वो आपको प्रॉपर से कहता है ग्रामर सीखो, सेंटेंस प्रैक्टिस करो, बोलो, मूवीज देखो, चाहे वो इंग्लिश हो या संस्कृत हो, कोई भी हो,
तब जाके आपको एक इंग्लिश प्रॉपर आती है। और फिर आपको कहता है कि फिर हफ्ते में 2 वर्ड्स 4 वर्ड्स नए सीखो, अपनी वोकैबुलरी एनहांस करो। वैसे ही वास्तु के साथ है, आपको उसकी ग्रामर, उसकी साइंस समझनी चाहिए। और ऐसे कोई भी उपाय करके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट नहीं आते, और आई एम श्योर ये सबका एक्सपीरियंस है बहुत सारी रील्स देखने के बाद, कि ये मैं आपको आज उपाय बताता हूँ, ये कर लीजिए, और जब फिर करते हैं जो रिजल्ट्स नहीं आते तो आपका मन टूटता है। मन टूटता है प्लस विश्वास भी हटता है। तो इसलिए कि पूरी साइंस लगानी चाहिए। अगर आप जिम में भी जाते हो तो कोई आपको ये नहीं बोलता कि सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज कर लोगे तो आप वेट लिफ्टर बन जाओगे या मिस्टर इंडिया जीत लोगे या मिस्टर यूनिवर्स जीत लोगे। आपको प्रॉपर एक रेजिमेंट होता है, आपको सोना, खाना, एक्सरसाइज करना, मन को स्ट्रेस फ्री रखना, हर चीज़ होती है। वैसे ही वास्तु की भी एक साइंस है, प्रॉपर तरीका है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट आते हैं। तो आशीष जी, आपके सामने बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे जैसे उनका बहुत ही वर्स्ट केस होगा कि एनर्जी के साथ में बहुत ज्यादा सफर कर रहे होंगे या उनकी आर्थिक मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन आपसे कंसल्ट करने के बाद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट उनकी लाइफ में है। ऐसा केस होगा आपके पास? देखो, ऐसे केसेस करने में जो मुश्किल केसेस हैं उसमें आपको जब रिजल्ट्स आते हैं तो खुशी तो मिलती है। और ऐसे केस हमारे पास आया था कि उनकी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस थी लड़की, और हुआ ऐसे कि उन्होंने क्या कहते हैं, कुछ अपने हिसाब से 9 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अच्छी खासी क्या कहते हैं, साउथ साउथ ईस्ट के एंट्रेंस को, जो कि उतनी भी अच्छी नहीं है लेकिन अच्छी खासी एंट्रेंस को उन्होंने तोड़ के साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बना ली। अच्छा। और फिर वो हमारे पास आए। और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस आपने बहुत सारी रील्स में सुना होगा, बहुत जगह सुना होगा, खराब होती है। क्यों खराब होते हैं उसके लिए बताइए, आप रीजन बताएं। ये थोड़ा सा लंबा आंसर होगा, कोई बात। बट मैं आपको एक बेसिक तरीके से बताता हूँ जिसमें सबको मजा आए सुनने को। ऐसा होता है कि आपने ये तो जाना है कि हमारी जो अर्थ है उसकी जो एनर्जी है वो नॉर्थ टू साउथ चलती है। जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है नॉर्थ टू साउथ जाती है। नॉर्थ से वो सोर्स होती है, वो साउथ में जाके सिंक करती है। ओके। और वैसे ही, और इस प्रिंसिपल पे हमारी बहुत सारी सैटेलाइट्स जो हैं, जो क्या कहते हैं, अपर एयर में हैं या क्या कहते हैं स्पेस में हैं, तो इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी क्रिएट होती हैं, जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को के हिसाब से अपने आप को स्टेशन किया जाता है उनको, और वो मतलब क्या कहते हैं अपना काम करती हैं। तो ये जो रूल है ये तो मतलब साइंटिफिक है। और दूसरी बात जो हम जानते हैं कि सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। वैसे तो धरती घूमती है सूरज के अराउंड, और पर हम बोलते हैं सूर्योदय सूर्यास्त। तो सूर्योदय कहाँ होता है? ईस्ट में। अस्त कहाँ होता है? वेस्ट में। तो जहाँ से हमारी चीज़ों का सोर्स है तो हम उसको पॉजिटिव एनर्जी मानते हैं। जैसे कि हम गंगा की गंगोत्री को बहुत पॉजिटिव मानते हैं। गंगोत्री से गंगा का जी अवतरित हो रही है। हाँ, तो वो बिल्कुल पावन जगह है। तो वैसे ही सन बिल्कुल जब ईस्ट होता है तो हमारी एनर्जीज भी अच्छी होती हैं, थोड़ी बड़ी चहल पहल होनी शुरू हो जाती है। तो हम ईस्ट की एनर्जी को पॉजिटिव मानते हैं, वेस्ट की नेगेटिव, और नॉर्थ की एनर्जी को पॉजिटिव, साउथ को नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पे वो एनर्जी सिंक हो रही है, राइट। अब क्योंकि अर्थ की एनर्जी लगातार नॉर्थ टू साउथ होती है, तो हम नॉर्थ की एनर्जी को +4 पॉइंट्स देते हैं और साउथ की एनर्जी को -4 पॉइंट्स देते हैं, राइट। अच्छा। और वैसे ही जो सन है वो ईस्ट से होता है, लेकिन सन हमेशा ईस्ट में नहीं रहता हमारी धरती के, तो वो वेस्ट में आ जाता है। तो हम ईस्ट की एनर्जी को +2 पॉइंट्स देते हैं, वेस्ट की एनर्जी को -2 पॉइंट्स देते हैं। तो हमारे पॉजिटिव जोन्स कौन से हो गए? नॉर्थ और ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो हम उसमें +4 ऑफ नॉर्थ एंड +2 ऑफ ईस्ट, तो वो हो गया +6। वहां से सारी एनर्जी क्या कहते हैं उदय हो रही है। उदय हो रही है। वैसे सारी एनर्जी अस्त कहाँ हो रही है? साउथ वेस्ट में। साउथ। अब साउथ वेस्ट में हो रही है तो उसको हमने +6 पॉइंट्स दिए, और इसको हमारे वेस्ट के -2 है, साउथ के -4 है, तो हम साउथ वेस्ट को -6 पॉइंट्स देते हैं। वहां पे सारी एनर्जी आपकी सिंक हो रही है। तो जब चीज कोई सिंक होती है ना भाई, अब जब बर्तन धोते हैं या हाथ धोते हैं या किसी रूम में आप जाते हैं, कुछ सजा होता है, जब खा पी के जब आपने कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने खाया पिया, तो बर्तन गंदे हो जाते हैं और आप उनको कहते हैं भाई ये चले जाए यहाँ से, राइट। अब आप सोचेंगे किसी रेस्टोरेंट में आप गए और उन्होंने आपके आगे गंदे बर्तन रखे और फिर आपके सामने टेबल साफ किया, तो कोई इरिटेशन होती है, राइट। आप चाहते हो ना कि आपको बढ़िया से क्या कहते हैं प्रेजेंटेबल होती है। right? अच्छी एनर्जी आ रही हो, अच्छे से आ रही हैं चीजें, राइट। तो साउथ वेस्ट में जब सारी चीजें सिंक हो रही हैं तो वहां की एनर्जी नेगेटिव है। और वही आपने जो पूछा था कि साउथ वेस्ट की एंट्रेंस क्यों खराब है, तो अगर आप साउथ वेस्ट की एंट्रेंस में जब सारी एनर्जी सिंक हो रही है कॉस्मिकली, और वही एंट्रेंस आप खोल दोगे तो आपको सारी नेगेटिव एनर्जी अपने घर में आ जाएगी। और उसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हम में से बहुत लोगों ने पार्टीज करी। हम लोग जाते हैं, शादियों में जाते हैं, रिसेप्शन में जाते हैं, मेहंदी होती है, वैसे भी शादियों का सीजन आ रहा है,
तो आपने नोटिस करा होगा कि शादी हो या किसी के घर का फंक्शन हो तो मज़ा रात को 9:30-10 बजे के बाद ही आता है। आना। आपने कह दिया दिल्ली हाइट है, हम तो वैसे भी हमारी 12 बजे शुरू होती है। अब हम चाहे दिल्ली में हो, चाहे न्यूयॉर्क में हो, चाहे मुंबई में हो, 12 बजे सबको मज़ा आ रहा होता है, 1-2 बजे तक मज़ा आता है, 3-3:30 बजे सारा क्राउड छटने लगता है। कोई ऐसा नहीं कहता कि 4 बजे तक बड़ा मज़ा आया, 2-2:30 बजे। तो उसका रीज़न ये है कि उस टाइम सन वेस्ट में अस्त होता है, राइट? 9:30-10 बजे जो अर्थ है हमारे साइड में, जब शाम है, रात है, तो सन हमारा नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, हमें सन की रियल फ्रिक्वेंसीज नहीं मिल रही। और 3:30-4 बजे आते हुए सन आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ आता है और अर्थ की अल्ट्रा वायलेट सन की अल्ट्रा वायलेट एनर्जीज आपके पास आने लग जाती हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में आपने सुना होगा कि जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त आपके क्या कहते हैं, सूर्योदय से पहले 1 घंटे पहले का समय होता है। तो सूर्योदय तो हुआ नहीं, पर वो वहाँ पे सन की अल्ट्रा वायलेट एनर्जीज आ रही होती हैं। और हर कोई, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगे, तो उसका एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन रात का पक्के मज़ा आता है, इसका तो एक्सपीरियंस है। और 3-4 बजे वो मज़ा आना बंद हो जाता है, इसका एक्सपीरियंस है। तो दिस इज व्हाट प्रूव्स यू कि हाउ सन विल इफेक्ट इवन इफ इट इज नॉट देयर। और हमारी तो अर्थ जो है वो सन की एनर्जी के ऊपर ही चल रही है। तो सन की एनर्जी और अर्थ की खुद की एनर्जी का जो आपस में खेल है, वही वास्तु। वही वास्तु है, वही साउथ वेस्ट का आपने जो वो साउथ वेस्ट की एनर्जी जो आपकी नेगेटिव हुई, वो आपके घर में आएगी, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप हाँ, तो फिर आपने जब देखा कि वो साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, उसके बाद बड़ा सिंपल सा उसका हमने रेमेडी करी। आपने, अगर आप कभी एक्सरे कराने गए हो लाइफ में, तो जो एक्सरे रूम होता है उसकी सारी जो प्लेटिंग होती है लेड से होती है। लेड सारी नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमने उनके साउथ वेस्ट में 5 किलो लेफ्ट, 5 किलो राइट, और भी रेमेडीज करी, बट मैं आपको मेन रेमेडी बता रहा हूँ। और फिर हमने 50 किलो लेड उनके घर में रखवाया, तो सारी नेगेटिव एनर्जी वो लेड में चली गई। अच्छा, तो आपका जब वो सारी नेगेटिव एनर्जी कैप्चर हो गई, तो घर में थोड़ी एनर्जीज ठीक, स्टेबल होना शुरू हो गई हूँ। तो वो उनकी पर्सनालिटी भी फर्क पड़ता है। और मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता, पर जो वास्तुशास्त्र है उसका जो उदय या उसकी जो क्या कहते हैं ना, उसका जो पेरेंट है वो योग शास्त्री है। और योग शास्त्र में जो लोग प्राणायाम करते हैं, और रामदेव बाबा जी ने प्राणायाम बहुत फेमस करे, तो उसमें हमारी एक चंद्र नाड़ी होती है लेफ्ट की तरफ, सूर्य नारी सूर्य नाड़ी होती है। तो हमें जो चंद्र नारी होती है वो हमारे को कोमल होती है, वो हमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दे रही होती है। और साउथ जो नारी होती है वो हार्ड होती है। तो हम बहुत सारे प्राणायाम है जो आप लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट से आप एक्सेल करते हैं, जो सूर्य नाड़ी हो। तो वैसी वास्तु है जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट भी थोड़ा सा, और ईस्ट, वो हमारी चंद्र नाड़ी को प्रेजेंट करता है। तो वहां से अगर पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो हमें क्या कहते हैं, लाइफ में खुशहाली आएगी। और अगर वही एनर्जी हमारी सिंक जोन से, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वहां से आएगी, तो वो नेगेटिव हो गई हमारे लिए। अच्छा जी, एक प्रॉब्लम ना मैं बहुत ज्यादा नोटिस कर रही हूँ इन दिनों में, मिडिल क्लास जो है वो वास्तु नहीं कराना चाहता। देखिए, इसके लिए तो बड़ा सिंपल आंसर है कि ईगल्स और डक्स की एग्जांपल है कि ईगल्स ये सोचती हैं रिजल्ट्स कैसे लाएं। जो अमीर आदमी होता है वो अमीर भी इसलिए बना होता है क्योंकि वो सोचता है कि रिजल्ट कैसे लाओ। और जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, वो सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं करा सकता। तो जब आप परेशानियों को देखते हो, कारण जब ढूंढते हो ना अपने मन में कि मैं क्यों नहीं करा सकता, तो हमारा मन तो जीनी है, आपको वो सारे कारण दे देता है। और अगर आप उनसे पूछे कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए, उसके लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, तो बड़े सिंपल है ना, आप अपनी घर की एनर्जी अच्छी ही करना चाहोगे। तो जब आप रिजल्ट फोकस्ड होते हो तो आप वो सारे काम कराते हो जो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं पर आपको रिजल्ट दे। दैट मीन्स की फोकस ऑन द रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे तो आपके आगे आपका मोटिवेशन, आपका रूट अपना बन जाएगा, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये वाला सिस्टम हो जाएगा, है ना। एक आपने सॉफ्टवेयर, एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, MDVL, राइट? MBD MDVE, कोर्स। तो वो कोर्स क्या है? देखिए, जो मैंने वास्तु की जर्नी स्टार्ट करी, तो हम नॉर्थ दिल्ली में हैं और नॉर्थ इंडिया में हैं और गुड़गांव में हैं। तो सबसे पहले हमें महावास्तु कहते हैं, समझ में आता है कि महावास्तु प्रणाली है खुशदीप बंसल की, खुशदीप बंसल जी की। तो उसमें मैंने वहाँ से वास्तु पढ़ना शुरू करा। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि वो था कि आप किसी घर का जब मैप ग्रिड करके 16 जोन्स में या 32 पदों में, आप उसको ये बता सकते हो बेस्ड ऑन द एंट्रेंस उसकी मन की थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। अगर उसका बेड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, 97% चांस है कि उसको डिप्रेशन या एंजाइटी होगी। अच्छा, उसका अगर बेडरूम ईस्ट साउथ ईस्ट में है तो मियाँ बीवी में आपस में चल रहे हो रहे तो हैं। ये प्रैक्टिकली आपने देखना, एक्सपीरियंस किया है इन सब चीजों को? देखिए, आप कोई भी चीज़ पहले पढ़ते हैं और
फिर आप उसके बेसिस पे कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपने एक चीज़ पढ़ी कि क्या कहते हैं ना, ऑक्सीजन अगर ज़्यादा हो जाएगी या ऑयल है वो इनफ्लेमेबल होता है, तो ऑयल के पास आप आग लगाते हैं, अगर वो चलता है तो आप मान लेते हैं। तो वैसे ही जब हमने ये चीज़ें पढ़ी और जब हमने ग्रिड किए नक्शे और हमने कस्टमर से बात करते करते जब उन्हें प्रिडिक्ट कर दिया कि आपको सर बात करने से नहीं लग रहा लेकिन आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और कस्टमर ने हाँ आपको कैसे पता चला। आप हमने जब किसी का देखा कि साउथ ईस्ट में कट है या वाटर टैंक है या टॉयलेट है, तो हमने सीधे उनसे पूछा कि सर आपको लेजीनेस रहती है, तो उसने बोला हाँ रहती है। मैं कहा सर घर में कभी ज़्यादातर लोगों का पेट खराब रहता है, उसे हाँ। मैं कहा सर कोई ना कोई डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, बोलता है हाँ। मैं कहा सर लोन्स भी चढ़े हुए हैं, हाँ लोन्स पे लोन्स चढ़ रहे हैं। तो जब आप 97% या कहते हैं ना 100 लोगों से आपने बात करी, 90-95 लोग आपको हाँ कहते हैं, तो वो आपका एक्सपेरिमेंटली चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ये सब हो रहा है। राइट, प्रूव हो जाती है। और जैसे किसी के घर में साउथ वेस्ट से एंट्रेंस है या साउथ वेस्ट ओपन है, तो हमने जब उनसे बोला कि सर घर में जो आपकी वाइफ है, जो घर में वुमेन है, वो ज़्यादा डोमिनेंट है, तो उसने बोला हाँ। मैं कहा आपको ऐसा लगता है मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब होती जा रही है? हाँ। तो जब आपको एक घर का नक्शा देख के आप उस घर में रहने वालों की साइकोलॉजी, पर्सनैलिटी, बिहेवियर, वेल्थ क्रिएशन कैपेबिलिटी जब सब चीज़ें बता देते हो, तो आपको शास्त्र पे विश्वास हो जाता है कि ये चीज़ खुशदीप बंसल जी ने बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी है, और जिसमें आपको इतनी आसानी से, इतने बढ़िया तरीके से आप घर का क्या कहते हैं डायग्नोज कर सकते हैं। फिर इस कोर्स के थ्रू आप लोगों को कैसे हेल्प करेंगे? मतलब अगर कोई आमजन आपसे हेल्प लेना चाहे, वो कैसे ले सकता है? देखिए कोर्स के अंदर हमने इसका नाम जो MVD रखा है, तो वो महावास्तु, वैदिक वास्तु, देवता वास्तु और एनर्जी वास्तु। जब मैंने महावास्तु से डायग्नोज कर लिया, पर मैंने एक बहुत अच्छे से जब रेमेडीज करनी शुरू करी, तो मैं वैदिक जो वास्तु है उसके भी टच में आया। मैंने डीपी स्टडी करा और मैंने देखा कि वैदिक वास्तु भी कुछ रेमेडीज हैं, अगर आप करें तो बहुत अच्छे से रिजल्ट देती हैं। और वैसे भी हमारे यहाँ डिवाइड रहता है, नॉर्थ साउथ डिवाइड या कुछ भी, कि नहीं महावास्तु, वैदिक वास्तु, नहीं जी देवता वास्तु, नहीं जी एनर्जी वास्तु। तो मुझे लगा कि ये सब कंबाइन तरीके से होना चाहिए और सबकी वैल्यू है। देखिए सब एक दूसरे के पूरक ही हैं, साइंस तो वही है। फैमिली तो वही ना, फैमिली में हर कोई चाहिए। बिल्कुल। और वो कहते हैं फैमिली में बुआ भी चाहिए और फुफ्फड़ भी चाहिए और दामाद भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेन चीज़ ये है कि आप जो वास्तु की साइंस है, उसका अगर आपको सबसे बढ़िया प्रूफ चाहिए, तो हम वास्तु में कोशिश करते हैं गोल्डन रेशो टाइप एनर्जी आपके घर में आए। तो जो लोग डिज़ाइन में है, मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड डिज़ाइन में था, तो वहाँ पे गोल्डन रेशो में जो चीज़ डिज़ाइन होगी, वो सुंदर लगेगी, बढ़िया लगेगी। बढ़िया रहेगी, प्लस रिजल्ट्स उतने ही खूबसूरत आएंगे। और उसे संस्कृत में कहें तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो अगर जो चीज़ गोल्डन रेशो में है। तो ये सब कॉर्पोरेट में भी, कॉर्पोरेट हाउसेज में और उसमें, ये सब में चीजों में यूज होता है? मतलब सब चीजों में होगा, ये सिर्फ घर पे ही अप्लाई होगा? देखिए कॉर्पोरेट बहुत बड़ी एक मल्टीनेशनल फर्म है, अगर उसे इंडिया के 10 ब्रांचेस हैं, सारी 10 ब्रांचेस इक्वली तो परफॉर्म करती नहीं है, और बहुत सारे रीजंस होते हैं, और कुछ परफॉर्म नहीं करती, तो वहाँ पे हम लीडर चेंज करते हैं। कॉर्पोरेट्स में जो इतना मेरा 9 साल का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट्स में, आप लीडर चेंज करते हैं, या जब लीडर अच्छा कर रहा होता है तो उसे ग्रोथ देते हैं, और लीडर का जो स्पैन ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो वो कंपनी को और ज़्यादा ग्रो कराता है। तो ऑफकोर्स इन दी एंड रिजल्ट तो ह्यूमन साइकोलॉजी से आने हैं, और एक स्ट्रॉन्ग लीडर या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग घर में ही आएगी ना। कहीं आपने सुना है कि बहुत मुश्किल इन्वायरमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग लोग आ गए? ऑफकोर्स आए हैं, बट ज़्यादातर अगर घर में हार्मनी है और अच्छा माहौल है, तो यू विल सी पीपल आर मोर सक्सेसफुल। तो घर में हार्मनी है तो घर का वास्तु भी अच्छा ही होगा, ऑफकोर्स इंटीरियर्स ही होगा अच्छा। और जहाँ तक मैंने आपसे बताया कि ये जो MVD क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर जो एक गोल्डन रेशियो की थॉट प्रोसेस है, जब मैंने गूगल अर्थ, जो कि हम टोटली अमेरिकन कंपनी है, जब उससे आप व्यू करते हो ना, व्यू टू द स्काई, तो जो वो व्यू दिखाता है वो भी गोल्डन रेशो में ही है। गोल्डन क्या कहते हैं ना, जो पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर है, वैसी एनर्जी हम अपने घर में चाहते हैं जैसी ब्रह्मांड में एनर्जी है। अगर हमारी एनर्जी ब्रह्मांड की एनर्जी से सिंक करती है तो हमारे यहाँ खुशहाली है, और नहीं करती है तो बर्बादी है। सिंपल इज दैट। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट तरीके से एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना और चेक करना, यानी कि पूरा उसको स्कैन करना, स्कैन करके फिर उसको स्ट्रक्चर करना, ये ज़्यादा ज़रूरी है अगर अपनी लाइफ में आप खुशहाली चाहते हैं। बिल्कुल। अगर आप जैसे कुकिंग भी सीख रही हैं, कोई भी कुकिंग सीख रहा है, तो उसको ये नहीं बताता ना कि बस अब तू ये चाट मसाला यूज़ कर ले, तेरी सारी सब्जियां अच्छी हो जाएंगी, ऐसा होता नहीं। आपको एक चीज़ प्रॉपर्ली सीखनी होती है, प्रॉपर्ली करनी होती है। वैसे ही अगर आप वास्तु करना चाहते हैं, तो फर्स्ट उसका जो फाउंडेशन है कि आपको ठीक से ग्रेड करना है अपने घर को, और गूगल अर्थ से करना है। जब आप उसे ग्रेड कर लेते हैं तो आपको पता लग जाता है कि मेरे ये जोन्स हैं, और उन जोन्स की जब आप फॉर्म सुधार सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसकी रेमेडीज करें और रिजल्ट लाएं।
तो जो आपने मुझसे पूछा शुरू में कि सबसे मुश्किल केस ये था कि जिसमें साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, तो हमने वहाँ पे एनर्जी रोकी। हमने उनका नॉर्थ ईस्ट खुलवाया, वहाँ से और एनर्जी अंदर लाई, कॉस्मिक एनर्जी, और कोशिश करी कि फिर हमने साउथ ईस्ट की रेमेडीज़ करी, साउथ की रेमेडीज़ करी, जो कि सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस होता है साउथ ईस्ट की। आप साउथ ईस्ट की रेमेडीज़ कर लें तो आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट को ट्रीट नहीं करेंगे, सबसे नेगेटिव जोन जो है, और तो साउथ ईस्ट भी वर्क कैसे कर लेगा। तो आपको साउथ ईस्ट जो सबसे साउथ वेस्ट जो सबसे नेगेटिव जोन है उसको ट्रीट किया आपने, साउथ जो उसके बाद सबसे नेगेटिव जोन है उसको ट्रीट किया, फिर वेस्ट जो उसके बाद नेगेटिव जोन है उसको ट्रीट किया, फिर आप साउथ ईस्ट ट्रीट करें जो -2 पे आता है। -4 फ्रॉम साउथ +2 फ्रॉम ईस्ट, -2 ऑफ साउथ ईस्ट। तो आपने जब हमने ट्रीट किया तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। तो इनका हमने साउथ वेस्ट ठीक किया, उसी से उनकी पर्सनालिटी, मतलब बात करना मुश्किल था। ऑफकोर्स कोई आपके पास आता है, लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो नेगेटिविटी में जूझ रहे होते हैं, तो बात करना मुश्किल होता है। तो हमने जब ये रेमेडीज बनाई तो उनके ऑरा पे फ़र्क पड़ा। और आप पे फर्क पड़ता उनकी फिर हमने साउथ ईस्ट की रेमेडीज़ कराई तो उनकी डील्स होने लग गई। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिन्होंने रेमेडीज़ करी हैं उनको रिजल्ट्स आए हैं, वो टेस्टिमोनियल्स आए, वो आपको लिख के देते हैं, बोल के देते हैं। तो जब वो रिजल्ट्स आते हैं तो आपको पता है कि ये चीज़ जो है वो यूनिवर्सली काम कर रही है। ठीक है। एक जो यूनिवर्सल एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ी, हाँ जी। प्लस पढ़ाई और किताबों से डिटैच होना। तो उनके रूम का क्या ऐसा सिनेरियो हो जो आमजन भी है उसको यूज कर पाए, उसको हेल्प मिल पाए, तो उसको क्या एडवाइस देंगे आप? लेकिन दो चीज़ें हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में, हमारी पूरी कंट्री ले लो, पूरा वर्ल्ड ले लो, 1 से 4% लोग हैं जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, 1% होते हैं जो सुपर सक्सेसफुल होते हैं, 4% होते हैं जो, मतलब उनको ये नहीं सोचना पड़ता कि इस हफ्ते हम इस महीने हॉलीडे पे जाएं या इस महीने कुछ नए जूते खरीदें। दे कैन डू एवरीथिंग। बाकी जो आपकी 96% जनता है वो स्ट्रगल कर रही होती है। उसका रीज़न ये है कि एक तो उसकी साइकोलॉजी। अब बच्चों में भी आपने नोटिस किया होगा, कुछ बच्चे हैं जो प्रोड्यूसर बन गए हैं, यानी वो बहुत छोटी उम्र से, हाँ, स्कूल्स में भी ये सब प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने शुरू हो गए हैं। राइट, उन्होंने अपने चैनल्स बनाने शुरू कर दिए हैं। उनको यूट्यूब पता है, 4 साल 6 साल 7 साल की उम्र में। और वो बेसिकली प्रोड्यूसर ऑफ द कंटेंट बन गए हैं, वो कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, और कंटेंट को ग्रैस्प नहीं कर रहे। वो कहते हैं यार अपने चैनल को ठीक करने के लिए बाकी कंटेंट देखेंगे। तो जो बच्चे, अगर आपने जो मुझसे सवाल पूछा है, और ये चैलेंज सबको आता है एज अ पेरेंट कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए जो जोन है वो घर में है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में 2 पद होते हैं। एक पद होता है जिनमें देवता है द्वारिक, और एक पद है जिसमें देवता है सुग्रीव। अगर अब द्वारिक के पद में, द्वारिक का पद या देवता की नेचर ऐसी ही कि वो डिस्क्रिशन है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और अगर वहाँ पे आप मान लीजिए किसी के बच्चे को डॉक्टर बनना है, या आज के टाइम में बोले तो एआई एक्सपर्ट बनना है, तो यू कैन पुट समथिंग विच इज़ अ पिक्चर ऑफ दैट इन दैट जोन विच इज़ वेस्ट साउथ वेस्ट, एंड यू विल नोटिस दैट द फोकस ऑफ द चाइल्ड इज टूवर्ड्स हिज गोल rather देन कि वो अपना फोकस इधर उधर बिखेरे। तो वो पिक्चर हम क्या लगा सकते हैं स्क्रीन पे? बिल्कुल, आप स्क्रीन पे ही, अब जैसे बोल रहे हैं ना, लोगों बच्चों को टैबलेट मिल गए हाँ। कि वो टैबलेट पे देखते रहते हैं। अगर उनको उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, यानी उनको एक लाइफ गोल मिल गया और जिसको वो करके उनको दिख रहा है कि उनकी सेल्फ एस्टीम बढ़ रही है, तो सबसे बड़ा जो मुश्किल है ना, कोविड के बाद पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया कि चल घर में बैठा है, मेरा सिर नहीं खा रहा, टैबलेट पकड़ ले, और फिर वो टैबलेट पकड़ा हुआ है। प्रैक्टिकली देखो इस पे। अब वास्तु उसमें क्या कर सकता है कि आप वेस्ट साउथ वेस्ट में जो वो बनना चाहता है उससे आपने बात करके वो चीज़ लगाई, तो उसका फोकस उन चीज़ों पे जाएगा, तो वो उसका स्क्रीन टाइम कम होगा। स्क्रीन टाइम कम होगा, ऑटोमेटिकली हार्मनी आएगी, और वैसे ही उसके विचार आचार विचार वैसे ही होंगे। और बच्चा बहुत छोटा है तो नॉर्थ ईस्ट आप सही रखें और नॉर्थ ईस्ट में उसको पढ़ाएं। जब बच्चा आफ्टर मेच्योर हो जाता है 14-15 साल की उम्र में, तो उसको वेस्ट साउथ वेस्ट में पढ़ाएं। और जब तक वो 12-13-14 साल का है तब तक उसे आप नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाएं। उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बड़ा होगा, उसकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी कि ये टैबलेट उतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल बच्चों के पास में ऑप्शन इतने हैं कि वो एस्ट्रोनॉट तक बन सकते हैं, मतलब इतने ऑप्शंस हैं, पर डिस्ट्रैक्शन इतना है कि वो चपरासी भी नहीं बन रहा। तो देखिए तो प्रॉब्लम ये है। उसके लिए आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि उनका जो सबसे नंबर 1 एनिमी है वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन है, राइट। सो अगर वो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लेंगे तो वो उसका ऑपोजिट वर्ड भी उन्हें सिखाना पड़ेगा कि फोकस करो, राइट। और फोकस करने के लिए उनको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो आप वास्तु के थ्रू दे सकते हो। ये छोटा बच्चा है तो नॉर्थ ईस्ट में उसको बैठा के पढ़ाएं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा होगा। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप वो चीज़ें रखें जिससे वो जो बच्चा बनना चाहता है, जो उसका फोकस है, हो सकता है 6 साल का बच्चा बोले मुझे टीचर बनना है, तो उसे बोलो कि टॉप टीचर बनना है, तो उसकी एनर्जीज
उन वर्ड बच्चों में ये बहुत होता है कि मेरे को क्लास का मॉनिटर बनना है, मुझे क्लास को लीड करना है। मतलब छोटे बच्चे, मेरी बच्ची भी है 7 ईयर की है, तो वो ये कहती है कि मेरे को मॉनिटर बनना है, क्योंकि अभी वो लीडरशिप में आना चाह रही है। तो मैं उसको कैसे हेल्प कर सकती हूँ उसमें? देखो, अगर किसी को आपने लीडर बनाना है, स्पेसिफिकली अगर घर में आप चाहते हो कि लीडरशिप एनवायरनमेंट आए, एक मतलब आपकी डॉटर का, तो फिर से उसको एक विजन दो, उसको एक पर्पस दो। वो वेस्ट साउथ वेस्ट में आप इंस्टॉल करो। साउथ वेस्ट में। वेस्ट साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर आपने रखना है तो अपनी फैमिली फोटोज रखिए और लेड की रेमेडी करें। लेकिन वेस्ट साउथ वेस्ट में आप ये रखें। और क्या कहते हैं, उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट में जो दूसरा पद है वो सुग्रीव का है। तो जो लीडर है उसकी पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है। तो अगर आपने जो वेस्ट साउथ वेस्ट की एनर्जीज बंद कर दी हैं, उसको क्लोज कर दिया है, तो सुग्रीव के पद में आप बादाम रखें और मामरा बादाम रखें अगर आप अच्छा। चाहते हैं। और तो चल खा भी ले। 2-4 खा भी लीजिए, मतलब का भोग लगाइए। अगर आप वेस्ट साउथ वेस्ट को क्लोज कर रखा है, साउथ वेस्ट आपका क्लोज है, वेस्ट आपका क्लोज है, तो आप वेस्ट साउथ वेस्ट में ये भोग लगाते हैं सुग्रीव का, तो बच्चे के अंदर अट्रैक्शन बढ़ता है, उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनती है। साउथ में ना? वेस्ट ऑफ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक। विच इज बिटवीन साउथ वेस्ट एंड वेस्ट। तो तो वेस्ट वहां पे मैं फिर सुग्रीव जी की फोटो लगाऊं और उसको। सुग्रीव जी की जो हनुमान जी के जो राजा थे वो वाले सुग्रीव जी नहीं है, ये देवता है। अच्छा, ठीक है, वासु देवता अलग है। हाँ जी। ओके। तो आपने सुग्रीव जी बहुत ही सुंदर देवता है, अट्रैक्टिव देवता है। जब आपका वेस्ट और साउथ वेस्ट क्लोज होता है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे व्यूवर्स। हम बेसिकली आप बादाम की आपने रेमेडी करनी है। वेस्ट और साउथ वेस्ट आपने क्लोज रखना है। आपका साउथ वेस्ट क्लोज है, उसमें लेट रखा हुआ है। वेस्ट में आपने अगर अच्छे से आयरन रख दिया, वहाँ से भी नेगेटिव एनर्जी सिंक हो गई, और फिर आपका जो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन है इसकी एनर्जी ठीक हो जाती है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो वहाँ पे या फिर बादाम रखें, यू विल नोटिस दी पर्सनालिटी हैज़ मोर अट्रैक्टिवनेस। तो बच्चा अट्रैक्टिव होता है तो लोग उसे पूछते हैं। बच्चे की पर्सनालिटी, बच्चे का ऑरा अट्रैक्टिव होता है तो लोग, टीचर्स भी उसे पूछती हैं, साथ वाले बच्चे भी पूछते हैं, तो वो क्लास का मॉनिटर बनने की तरफ बढ़ सकता है। तो लीडरशिप की तरफ बढ़ सकते हैं कि फर्स्ट है तो बच्चों का यही है कि वो क्लास का मॉनिटर बने, फिर उसके बाद में जो मर्जी लीडरशिप में जाए। अच्छा, एक चीज और है कि अगर मैं एक पेरेंट, एज ए पेरेंट आपसे बात कर रही हूँ कि लोग यूट्यूब पे बच्चों को ला रहे हैं, खुद ला रहे हैं, खुद उन्हें विजिबिलिटी दे रहे हैं, ठीक है, बट सेम टाइम वो चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करे। अब इन दोनों का बैलेंस एज पर वास्तु कैसे करे? देखिए, वास्तु से इन दोनों चीज़ का फोकस, क्योंकि पैरेलल है, मतलब दोनों अपोजिट है। एक तरह से तो वो मीडिया में ला रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि ये खाया, ये पिया, इतना ज्यादा उन्हें एनर्जीज में ला रहे हैं, ठीक है। सेम टाइम वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो और क्वालिटीज भी उनकी एनहेंस हो। तो इसका बैलेंस कैसे करे वास्को में? क्योंकि आज ये बहुत करंट प्रॉब्लम है और करंट सिनेरियो के साथ जा रहा है ये। देखिए मेन चीज़ आपको ये समझना है कि दुनिया में चेंज अब हायर स्पीड से हो रहा है। हाँ। जब चेंज हायर स्पीड से हो रहा है तो आप अगर एआई के बारे में पढ़ें, तो वो कह रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो अगले 2-5 साल में यूजलेस हो जाएगा। बच्चे को जो सीखना है, और बेसिकली आज के टाइम में किसी भी बच्चे की 2 स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स, कि वो अच्छे से बोले, दूसरा वो अच्छे से समझे, तो उसकी ग्रास्पिंग पावर भी इंपॉर्टेंट है। वास्तु में आप ग्रास्पिंग पावर बढ़ाते हो सुग्रीव के पद से, सॉरी द्वारक के पद से, और उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनाते हो सुग्रीव के पद से, राइट। उसके बाद आपने सुना होगा कि आपका जो क्वेश्चन है कि वो क्या कराएं, तो ये तो प्रॉब्लम हर किसी के साथ है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आने वाले टाइम में कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर पेरेंट्स खुद ही एआई में नहीं फोकस्ड है, बच्चे छोटे हैं, उसको एआई का एक्सपोजर नहीं देंगे, तो बच्चा वो आज के टाइम में सपोजिटली पीछे रह जाएगा। तो आपको जो जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, या जो हमारी प्रायोरिटीज हमें बताई गई थी, वही प्रायोरिटीज हमें बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए। हाँ। और इस तरह की क्लैरिटी कैसे आती है खुद को, या घर में हार्मोनियस रिलेशनशिप कैसे बनते हैं, वो है जब आप अपना साउथ वेस्ट सही रखते। साउथ वेस्ट। जी, जब आपका साउथ वेस्ट आपका नेगेटिव बैलेंस्ड होता है, क्या कहते हैं, हैवी होता है, क्लोज होता है, और थोड़ा छोटा होता है, तो आपके घर में हार्मनी आती है। आप बच्चों को भी समझ सकते हैं, और इनफैक्ट सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, आपका ओवरऑल रिलेशनशिप विद अदर्स भी बेटर होता है। और हमारे वास्तु में, हमारी जो हिंदू पद्धति है, जो हमारे पारंपरिक शास्त्र हैं, उनमें बताया गया है कि अंतःकरण में हमारे 4 चीजें होती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो जो हमारा चित्त होता है, कि हमारी पर्सनैलिटी में जो प्रभाव होते हैं, वो हमारे साउथ वेस्ट से आते हैं।
हमारे को खुद में क्लैरिटी चाहिए तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इज आवर माइंड, जो हमारे दिमाग में क्लैरिटी लाता है कि हमें करना क्या है। तो बट अगर घर का नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा और साथ में साउथ वेस्ट और साउथ सही होगा तो सबको क्लैरिटी रहेगी, बच्चों को भी रहेगी, पेरेंट्स को भी रहेगी, और साथ में सबके बीच में हार्मनी रहेगी। तो जब क्लैरिटी ऑफ थॉट आ गई और हार्मनी आ गई तो इस तरीके से वास्तु आपको सपोर्ट करता है। उसके बाद दो और चीजें, बुद्धि। बुद्धि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से प्रेजेंट होती है। वेस्ट अगर आपका क्लोज्ड है और नॉर्थ वेस्ट हाफ ओपन है, लिटिल बिट मोर ओपन देन साउथ ईस्ट, तो आपकी बुद्धि सही मार्ग में चलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट आप कहीं से समझे तो नॉर्थ ईस्ट है कि मन का खुद से, इंसान का खुद से रिलेशनशिप, खुद से तो रिलेशनशिप। वो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका मन क्या चाह रहा है। लेकिन मन की जो सारे क्या कहते हैं ना, मन में जो चाहते हैं या क्या कहते हैं डिजायर्स उठती हैं, वो साउथ वेस्ट से उठती हैं, चित्त से। तो मन, चित्त, बुद्धि और आपका जो ईस्ट और साउथ ईस्ट है वो आपका अहंकार का कारक, यानी आपकी फायर पावर का कारक है। तो भाई अगर आपका माइंड क्लियर है, आपके घर में हार्मनी, आप दोनों से डील कर सकते हैं, आपकी बुद्धि प्रखर है और आपका अहंकार बिल्कुल नियंत्रित है, तो आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और सक्सेसफुल 1% से 4% लोग होते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपका वास्तु, अगर घर का एनर्जीज ठीक है, और हमने, इंसान ने घर बनाना क्यों शुरू किया था? क्योंकि वो नेचर में नहीं रह सकता, खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकता, उसको मच्छर काटते थे या कोई रात को जानवर, जानवरों का भी डर है, तो सांप उसने का। घर बनाया। हम वास्तु में क्या कह रहे हैं, घर की एनर्जी जो कॉस्मोस की एनर्जी है उसके जैसी कर लो आपका बढ़िया, जिसमें अपना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट खुला रखो, साउथ वेस्ट साउथ बंद रखो। अच्छा जी, एक मेरा क्यूरियोसिटी और है, जैसे लोग कई बार रेंट की प्रॉपर्टी में भी रहते हैं, दूसरे शहर में भी जाके रहते हैं, तो अगर वहाँ की वास्तु अगर वो करवाएं तो वो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा उनको? मतलब कि वो तो ओनरशिप तो उनकी किसी और की पे है ना, मतलब उस प्रॉपर्टी की। देखिए, वास्तु जहां आप रहते हो, जहां आप वास करते हो, और कोई जगह वास्तु वास तुल्य है, वही वास्तु है। तो जहां आप रह रहे हो वहां का वास्तु, वहां की एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगी। ओनरशिप किसी की भी हो, अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही या पानी की प्रॉब्लम है या वहां पे व्यू अच्छा है, तो उसका मजा भी आप लोगे और प्रॉब्लम भी आप उठाओगे। तो उस घर में जैसी एनर्जीज हैं वो आपको इफेक्ट करेंगी। और कोई चाहे कि मैं रेंट की प्रॉपर्टी से अपनी प्रॉपर्टी में चले जाऊं तो उसको क्या रेमेडी करनी चाहिए? मैम देखो, ऐसा है कि व्यवस्थित ढंग से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अगर आपने बिजनेस सक्सेसफुल होना है या आपने अपना घर लेना है, आपको चाहिए तो उसके लिए पैसे ही। पैसों में या तो आप जॉब कर रहे होगे तो आपकी जॉब में अच्छी प्रमोशन हो जाए, या आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हो जाएं और ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए, राइट? तो अगर वो प्रॉफिट्स चाहिए, वो पैसा चाहिए, तो उसको प्रॉपरली पूरे घर के हर जोन को आप देखते हो। आप ये कोशिश करते हो कि आपका साउथ वेस्ट बंद हो, वो हैवी हो, उसमें क्या कहते हैं बाहर से कोई विंडोज ना हो, अगर हो तो उस पर आप येलो फिल्म लगाएं ताकि जो सन एनर्जी आ रही है वो क्या कहते हैं, और इनहेंस हो क्या है? या मतलब पोलराइज होकर आए, उसका कलर येलो हो जाए। येलो इज अ कलर ऑफ अर्थ इन वास्तु, सो यू विल गेट दैट एनर्जी। तो आपका साउथ वेस्ट सही होता है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। आप जहाँ खड़े हो वहीं से शुरू करोगे, अब जहाँ खड़े हो वहीं डगमगा रहे हो तो शुरू कैसे करोगे? तो आपको स्टेबिलिटी आई, फिर आपको कम से कम एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इतने पैसे चाहिए या इतना मुझे ये घर लेना है, मुझे चाहे मैं किराए घर से 2 BHK लूँ या मैं कुछ भी लूँ, मैं प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ। तो आपकी वो क्या कहते हैं ना, क्लैरिटी ऑफ माइंड आनी चाहिए। अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए तो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट खुला होना चाहिए। अब क्लैरिटी ऑफ माइंड के बाद आपके अंदर कुछ फायर पावर होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की, कहते हैं ना कुछ। हिम्मत होनी चाहिए, कुछ पैशन होना चाहिए। तो जो करेज है आपको ईस्ट और साउथ ईस्ट से मिलती है, राइट? क्योंकि करेज के बिना तो कुछ होगा नहीं, कुछ किए बिना तो कुछ होगा नहीं। तो करेज आपको बेसिकली आपके साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट से मिलती है, राइट? और आपको फायर पावर साउथ ईस्ट से मिलती है। जब करेज होगी, फायर पावर होगी, क्लैरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, फिर आपको लोगों का अच्छा नेटवर्क चाहिए होता है। ऐसे बनाने के लिए नेटवर्क जो चाहिए, तो वो आपको ईस्ट से मिलता है। आपको पैसे बनाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट या बड़ों की सपोर्ट चाहिए, अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए तो आपके बॉसेस की आप पे थोड़ी कृपा होनी चाहिए, तो आपको नॉर्थ वेस्ट से मिलता है। तो आपको ये साम दाम दंड भेद जैसे बोलते हैं ना, वैसे ही आपको ये सारी एनर्जीज को अपने घर में ठीक करवाएं। जिस जिस लेवल तक आप इसे ठीक करते जाओगे उस लेवल तक रिजल्ट्स आते जाएंगे। एक केस आपने मेरे साथ डिस्कस किया था कि आपने किसी को बोला था अपनी विंडो पे आप ब्लू टेप लगा लीजिए, कुछ ऐसा था ना? वो क्या, वो हाँ, हाँ, वो क्या केस था? ठीक है। वेस्ट की जो एनर्जीज हैं, हमें, आपने नोटिस करा होगा कि जब भी शाम होती है तो सारे पक्षी, स्पेसिफिकली जो भी हमें मेट्रोज में दिख रहे हैं, वो
मतलब गायब हो जाते हैं। वैसे तो अगर आप पार्क में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि सर्टन साउंड होती है, बड़े पार्क में जाओ और वो बेसिकली आंसर ये होता है कि भाई घर आ जाओ और अब आराम करेंगे। पक्षी आपने बहुत कम देखे होंगे कि रात को सफ़र कर रहे हैं। तो वैसे हमें वेस्ट की एनर्जी घर में भी नहीं चाहिए। जो मैंने आपसे शुरू में बताया कि सिंक एनर्जी है, तो वो जो अगर आपके घर में खिड़कियां हैं उस तरफ, तो आप उसको ब्लू फिल्म लगा दीजिए उस पर, तो वो एनर्जी कट जाती है। अब आप उसे महावास्तु के हिसाब से देख दीजिए तो कलर। नहीं, आप क्लाइंट का भी कुछ बता रहे थे, क्लाइंट ने कहा हम ब्लू कलर खुद पहन लेते हैं, वो तो क्या सीन था? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो रेमेडीज करना चाहते हैं। अगर कोई करना चाहता है तो उनके रिजल्ट्स आएंगे ना। टीचर है, वो 50 बच्चों को पढ़ाता है, 2-4 टॉप करते हैं या किसी क्लास में 8-10 टॉप कर लेते हैं, तो टीचर उन पर भी फोकस करना शुरू कर देता है। अब कोई बोले पढ़ाई वक्त कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, या मेरे को तो क्या कहते हैं टॉयलेट जाना है, या मेरा मन नहीं है, मैं तो पेंसिल नहीं लाया, तो टीचर इरिटेट हो जाता है थोड़ा सा इन अ सर्टेन सेंस। लेकिन वो पेशेंस रखता है। आज के टाइम में आप मार और उस क्लाइंट ने आपको बोला क्या था कि मैं खुद ब्लू कलर पहन लेता हूँ? उन्होंने देखे क्या बोला? बेसिकली लोगों को बोलो ना ये ब्लू फिल्म लगानी है, तो जब वो हार्ड वर्क होता है वो कहते हैं ब्लू फिल्म की जगह हम ब्लू कर्टन्स लगा दें, अच्छा, हम अपनी जो बेड शीट है उसको ब्लू कलर का कर लें। पर ऐसा करना सही होता है या नहीं होता? मतलब एक्चुअली क्या रहता है, मतलब एक्चुअल में क्या करना चाहिए, सही रेमेडी क्या है? आप फिर नई रेमेडी सीखते हो ना, क्लाइंट्स की रेमेडीज आप सीख लेते हो। नहीं, आपने क्लाइंट की रेमेडी सीख ली वो तो चलो ठीक है, वो बात है, लेकिन एक्चुअल रेमेडी क्या है? एक्चुअली रेमेडी तो यही है कि आप देखिए, कुछ को अगर हम बोलते हैं कि वेस्ट बंद कर दीजिए, खिड़की आ रही है, तो वो कहते हैं हम 2 दिन का टाइम दीजिए, वो वहाँ पे दीवार बनवा देते। अच्छा। बिल्कुल वेस्ट की एनर्जी चाहिए नहीं, हमें नॉर्थ ईस्ट में चाहिए, हम नॉर्थ ईस्ट खुलवा देते। तो उनको रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, आप भी खुश होते हैं। मिनिमम आप अगर विंडोज है उस पर ब्लू फिल्म लगा लीजिए, और जो एनर्जी है वो सनलाइट जो आ रही है वो ब्लू कलर से आएगी, तो वो मतलब ट्रीट हो जाएगी। दैट मीन्स कि विंडो से जो एनर्जी आ रही है उसके कलर का भी हमारे ऊपर लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हम कलर का तो फर्क पड़ता ही। तो आप ये बता दीजिए कि सारी विंडो जो जो दिशा में होती है और उसपे कौन सी दिशा में कौन सी कलर की एनर्जी होनी चाहिए? देखो, इतना सिंपल है कि आपका नॉर्थ वेस्ट थोड़ा, नॉर्थ पूरा, नॉर्थ ईस्ट पूरा, ईस्ट पूरा खुला होना चाहिए। आप वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं चाहिए, आप कोशिश करें वहाँ से जितनी ज़्यादा एनर्जी अंदर आए। और 2 ही डायरेक्शंस हैं, साउथ ईस्ट भी, साउथ। यहाँ पे अगर विंडोज़ हैं तो उस पर आप येलो फिल्म लगा दीजिए, और वेस्ट की साइड थोड़ा बहुत नॉर्थ नॉर्थ WNW, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट WSW है, तो हमें ब्लू फिल्म लगा दीजिए, ताकि वो एनर्जीज जो सन विंडोज़ के थ्रू आ रही हैं वो रुक जाएं और या वो सही कलर्स में आ जाए। तो उससे आपकी लाइफ में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और ये तो हम में से हर कोई मानता है। कहीं जगह आप बैठो आपको अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, कहीं जगह बैठो आपको मन ही नहीं करता वहाँ बैठने का। तो ये तो डेफिनेटली हो गई। तो आप चाहते हो आपका घर एक ऐसी जगह बने जहाँ पे आप ग्रो करें, जहाँ पे आप अच्छे से रिलैक्स करें, जहाँ पे आप अगर होमवर्क कर रहे हैं तो बच्चों को लेके तो आपका मन लगे। तो उस तरह की एनर्जीज अपने घर में इन्वाइट करिए। जितना फोकस आप इंटीरियर्स पे करते हैं उसका थोड़ा सा फोकस आप वास्तु पे करिए, ताकि वो रहने के लिए बढ़िया जगह हो। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है शहर में रहने की, फ्लैट्स के साथ में प्रॉब्लम आती है कि पिजन अपना घर बना लेते हैं और कहते हैं पिजन की एनर्जी अच्छी नहीं होती है। इसकी एनर्जी पिजन, कबूतर की। कबूतर। और फिर अब वो उसको उससे प्रिवेंट करने के लिए वो जाली लगानी पड़ती है, तो वो एनर्जी हम कहीं चाहें या ना चाहें एक ब्लॉकेज दे रहे हैं। इसका कोई सोल्यूशन है? देखिए, पिजन के लिए तो मतलब दिस इज मोर ऑफ समथिंग विच इज मोर ऑफ लॉजिस्टिक थिंग। आप कोशिश करें ना बनाए, और अगर वो नहीं बनाना चाहते तो वो AC के वेंट पे बना रहे हैं, तो आप आजकल वो चीज़ें आ गई हैं कि वो प्लास्टिक की या वो नेल्स आ जाती हैं उसकी। हाँ। उसमें आप वो उस तरीके की वो। नहीं, तो इससे वास्तु पे फर्क पड़ता है? तुम देखो, वास्तु के अंदर आपके घर में पावरफुल एनर्जी आनी चाहिए। अब आप सोच लीजिए आपके घर के आगे तबेला खुल जाए और बहुत सारी गायें भैंसें वहाँ पे कुछ कर रहे हैं, राइट? नहीं, तो एनर्जी तो देखो बालकनी से भी आती है। हाँ, तो आप नहीं चाहते ना कि कबूतर वगैरह आपके घर पे आए, तो या आपके घर पे घोंसला वगैरह बनाए, तो वहाँ पे आप वो शील्ड लगा दीजिए। और वो तो फिर हम चाहे ना चाहे वो एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर रहे, आप कौन सी, आप बेसिकली थोड़ी खुली वाली कर दीजिए कि वो तक घुस ना पाए और आप वो एनर्जी आ जाए। फिर भी वो आती रहेगी एनर्जी। देखिए, हर चीज़ के सोल्यूशंस हैं, और हमें 5% टाइम फोकस करना चाहिए प्रॉब्लम क्या है, और 95% फोकस करना चाहिए सोल्यूशन के। और अगर हम ये फोकस कर रहे हैं तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने अभी कपड़ा लगा दिया, उसके आगे फेंग शुई के अंदर क्रिस्टल्स आते हैं। मैं फेंग शुई से बोल रहा हूँ, बड़े इजीली गूगल या अमेजोन कर सकते हैं। वो सन कैचर होते हैं, आप वो भी लगा दीजिए तो आपकी एक अच्छा, मतलब अगर इस तरह से, क्योंकि शहरों में, दिल्ली में हम रहते हैं, यहाँ पे इतनी 99% ये वाली समस्या है ही
तो ये बहुत सबसे ज़्यादा इसका सोल्यूशन ये है कि आप सन कैचर हो रहा है सन तो कैचर वो एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर लेकर आएंगे, जितनी ब्लॉक हो रही है उससे ज्यादा अंदर ले आएंगे। उससे ज़्यादा अंदर ले आएँगे। तो ये वाला सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो व्यूअर्स हमारे जिनके भी यहाँ पे विज़न की समस्या है और बहुत ही है, और मैंने किसको बताया था कि मैं वास्तु पे करने वाली हूँ, तो उन्होंने मेरे को अपने सवाल दिए थे। तो उनके सवाल तो मैंने ले लिया है, और सबसे बड़ी चीज़ अब है पैसा। इसकी रेमेडी बताइए कि हमें पैसा चाहिए, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, जो हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं ना, वो इस बात के भी आते हैं कि घर में बिल्कुल ही नहीं चल रही, और बाहर भी हम थोड़ी, क्या कहते हैं, हमारी बात कैसे कहते हैं ना कि हमारी दाल नहीं गल रही, जिसे कहते हैं, हम बाहर जाते हैं हमारी कोई बात नहीं सुनता, और मीटिंग से प्रोडक्टिविटी नहीं आती, रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते, सेल्स कन्वर्जन, हाँ, राइट, मतलब कन्वर्जन नहीं हो रही, कुछ आउटपुट नहीं आता। मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो पैसे के लिए जो सबसे ज़्यादा बताया गया है, आप हर चीज़ से देख लीजिएगा, पैसे के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। तो अगर आपका नॉर्थ खुला होगा या नॉर्थ में वाटर एलिमेंट ज़्यादा होगा, जो कि आप आज 2000, 1000, 4000 का एक फाउंटेन रख के भी वाटर एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। चाहे आप जितने मर्जी क्लोज फ्लैट में रहते हो, आप 20 सेंटीमीटर का भी फाउंटेन रख सकते हैं, और उससे वो वाटर एनर्जी आपके घर में अच्छी करता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, आप पैसा कमाना है तो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ईस्ट अच्छा करना है, और मान लीजिए ईस्ट बंद है, खुला है तो खोल दीजिए, विंडोज बंद है तो आप सिल्वर का दिया लीजिए और उसे जलाइए, उसमें देसी घी से, गाय के देसी घी से, और कोशिश करिए कि हम वास्तु में जब अपना कोर्स है उसमें हम रत्नादेह भी होता है, धातुदेह भी होता है। रत्नादेह मतलब जेमस्टोन्स लगाना। और ईस्ट में जो रेमेडी है शिखर रत्नादेह में, हम ईस्ट की जो छत है आपकी, उसमें स्पार्टिक और डायमंड्स डालते हैं। तो आप जब नीचे सिल्वर जलाते हैं और सिल्वर का दिया जलाते हैं जिसमें देसी घी में, और वो एनर्जी दिए से ऊपर उठती है, ऊपर स्पार्टिक और आपके डायमंड्स हैं, अमेरिकन डायमंड्स भी हो, तो उससे वो एनर्जी आती है जिससे आपका पैसा आता है। अगर ये चीज़ सीखनी हो, मुझे ही सीखनी हो या किसी को भी सीखनी हो, जैसे माँ वास्तु भी है, एनर्जी वास्तु भी है, देवता वास्तु भी है, और प्लस अभी भी जैमस्टोन्स और ये सिल्वर डायमंड का आपने मुझे बताया, तो मैं कैसे सीख सकती हूँ, और इसमें मतलब उसमें क्या-क्या इंक्लाइन है? देखिए, पहली बात तो ये ज्ञान इतना बड़ा है कि जो हमारे गुरु हैं, जो 30 साल 35 साल से ये काम कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि भी हम सारे शास्त्रों को नहीं समझ पाए। यानी साइंस में बहुत पावर है, और सारी पावर है रिजल्ट्स की। तो हमने अपना जो कोर्स है MBD, इसमें महावास्तु, वैदिक वास्तु, देवता वास्तु, एनर्जी वास्तु, यंत्र वास्तु, और बड़ा इंटरेस्टिंग जैम वास्तु। जेम्स की जो सॉल्यूशंस हैं वो सारी आपकी एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु के साथ कनेक्टेड है। और कुछ रेमेडीज़ वास्तु में किसी को ज़्यादा सूट करती हैं, तो अगर जो घर में ब्रेड अर्नर रहे, हम सब कुछ रेमेडीज़ उनके हिसाब से करें तो ज़्यादा सूट करती हैं। और फिर आपका लिंगम, पिरामिड्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बोलता जा सकता हूँ। बोलिए, 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 हम सुन रहे हैं, लैंड कुछ टाइम है। एनर्जी, लैंड एनर्जी है। तो बेसिकली मैं जो आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, वास्तु ही एक ऐसी साइंस है ऑकल्ट में, जिसमें आपके ग्रह, आपके देवता, आपकी दिशा, आपकी ऊर्जा, और जिस पे हमने सबसे कम बात करी, ये तत्व यानी एलिमेंट्स, ये पांचों का समन्वय है। आप 5 में से 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपके 60% नंबर आ गए, तो आपका वास्तु अच्छा हो गया। अब आपको सुपर ब्रिलियंट फॉर वेल्थ क्रिएशन करना है, तो जितने पैसे छापने हैं उतना थोड़ा सा टीप चाहिए। ये रिजल्ट्स आते हैं, मेरी अपनी लाइफ में आए हैं, मेरे क्लाइंट्स की लाइफ में आए हैं। तो ये पांचों जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इनका समन्वय है। अगर ये चीज़ें बैलेंस में, तो आपके रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो किसी ने आपसे कंसल्ट करना हो तो वो कैसे कर सकता है? मैम, दे कैन रीच अस, हमारा जो पेज। हम आपके नंबर और आपकी डिटेल्स दे देंगे नीचे, श्योर। है ना? और द साइंटिफिक वास्तु है, क्योंकि मेरी भी बैकग्राउंड साइंस में है, और मैं आपको बेसिक बताऊं तो आई गॉट इनटू हार्वर्ड एज वेल। मैंने स्टूडेंट्स का काफ़ी इलीट 20 स्कूल्स में, तो मैं IITians, एम्स के टॉप डॉक्टर्स के साथ भी मैंने काम करा। तो आई बिलीव दैट कि दिस इज अ साइंटिफिक वर्क एंड इट गिव्स यू ग्रेट वाइब्रेशंस। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैं अभी बोलूंगा तो बहुत लोग मान जाएंगे, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बोल दूंगा तो बहुत लोग मान जाएंगे। तो आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो वेस्टर्न चीज़ें हैं वो भी करें, उसके लिए भी आप पैसे खर्चते हैं, कोर्सेज पे जाते हैं, बहुत लोग आजकल जाते हैं। और साथ साथ आप वास्तु में करीबी, वास्तु भी आपके अंदर वही एनर्जीज क्रिएट करता है, जहाँ पे आप सो रहे होते हैं वास्तु आप पे काम करता होता है। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि द साइंटिफिक वास्तु, मैंने इस पेज का नाम इसलिए रखा कि आई बिलीव दैट दिस इज अ साइंस एंड इट वर्क्स, एंड एवरी साइंस हैज सम आर्ट इनसाइड ऑफ इट। मेरे हिसाब से हर किसी को ना वास्तु एटलीस्ट अपने घर के हिसाब से तो आना चाहिए, और प्रोफेशनली ये तो वो बहुत अच्छी बात है, पर अपने घर का, अपने प्रेमिसेस का, अपने बच्चों के लिए आज की डेट में जहाँ डिस्ट्रैक्शन इतना है, तो उसमें इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है, और हमें इसको अपनाना चाहिए।
तो और अगर आप चाहते हैं कि इसका गहरा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़े और आप इसको सीखें, तो सर से आप कनेक्ट कर सकते हैं और हमारी डिटेल्स सर की हमने नीचे डाल दी हैं। तो बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिंग ये सेशन रहा सर, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आया होगा। तो आपके क्वेश्चंस, कमेंट्स और आपके ब्लेसिंग्स, आपकी गालियाँ सब खुले दिल से एक्सेप्टेड है। तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो हम आज के लिए विदा लेते हैं। मैं हूँ विनीता सहगल, डिवाइन लाइफ में विनीता में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी।